भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया और ये नारा इतना ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। आज भी बच्चों को शिक्षित करने की बात आती है तो यही नारा जुबान पर आता है। लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी तब से अब तक दर्जनों ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कि भाजपा नेता या भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने महिलाओं पर नाबालिगों की इज्जत को तार तार किया है। इसी तरह का एक मामला मेरठ में देखने को मिला है, जहां पर अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता के साथ साथ दो अन्य भाजपा नेताओं पर नाबालिग से यौन शोषण करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस कार्रवाई के बाद से नेताओं में गड़बड़ी मचनी शुरू हो गई है। नाबालिग ने आरोप लगाया है कि बार एसोसिएशन का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली रोड स्थित मारवाड़ी भोज में पार्टी दी गई थी। उस पार्टी में होटल के मालिक अरविंद गुप्ता ने अलग कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं एक भाजपा नेता ने लखनऊ में अपने एक दोस्त के साथ दुष्कर्म किया था। युवती ने वरिष्ठ वकील पर यौन शोषण के खुलकर आरोप लगाए। गुरुवार को युवती के 164 के बयान होने के बाद शुक्रवार को दौराला थाने के दारोगा अबरार अहमद ने 164 के बयान का अवलोकन किया। युवती के भाई की तरफ से दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लग जाएंगी। एसएसपी ने बताया कि युवती 17 साल 10 महीने की है और बालिग होने में 2 महीने अभी बाकी हैं। पॉक्सो को लेकर पहले साक्ष्य जुटाए जाएंगे, इसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें रमेश चंद्र गुप्ता अश्लीलता की हदें पार करता दिख रहा था। इस कांड के बाद अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता के ऑफिस में काम करने वाली किशोरी अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद दौराला पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी। इस दौरान दौराला पुलिस ने किशोरी को गंगानगर के एक होटल में बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसे पॉक्सो अदालत में पेश किया गया। पॉक्सो अदालत में करीब 2 घंटे तक किशोरी के 164 के बयान दर्ज कराए गए। हालांकि इस दौरान कचहरी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। युवती के अपहरण के मामले में जिस तरह से भाजपा के 2 नेताओं के नाम 164 के बयान में युवती ने लेकर हलचल मचा दी है, राजनीतिक गलियारों में पूरे दिन युवती के बयान की चर्चा होती रही। भाजपा महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी का नाम बयान में आने पर पार्टी के अंदर मौजूद विरोधी सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अधिकारियों से जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं। युवती के द्वारा सनसनीखेज बयान दर्ज कराने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ग्रुप का कहना है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पीड़िता के भाई के जरिए राजनीतिक हलचल मचाने के लिए पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष वकील रमेश चंद्र गुप्ता के खिलाफ अपहरण के बाद यौन शोषण का आरोप लगा दिया। बयान के दौरान पीड़िता ने भाजपा के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता, मारवाड़ी और भाजपा नेता संजीव सिक्का पर भी भाजपाइयों ने आरोप लगाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। सीओ दौराला अभिषेक पटेल ने कहा कि युवती के द्वारा दिए गए बयानों को सच और झूठ निकालने के बाद फिर पुलिस एक्शन लेगी। सीओ ने बताया कि युवती ने वकील के अलावा अरविंद गुप्ता, मारवाड़ी और संजीव सिक्का पर भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए जाएंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी। वहीं गुरुवार को युवती की अदालत में बयान होने के बाद पुलिस ने युवती के भाई को ढूंढना शुरू किया, लेकिन भाई ने सीओ दौराला से लेकर विवेचक अबरार अहमद का फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। युवती ने भी अपने भाई को कई बार फोन मिलाया। कोर्ट ने युवती को बयान के बाद जाने को कह दिया था, लेकिन भाई के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए युवती को शंकर आश्रम के पास शरणालय में दाखिल करा दिया। सीओ ने बताया कि युवती के भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं युवती के बालिग होने में 2 महीने बाकी हैं। अगर घर वाले लेने नहीं आए तो 2 महीने तक युवती यहीं रहेगी और बालिग होने के बाद उसकी मर्जी चलेगी कि वो कहां जाना चाहती है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने बताया कि युवती का भाई उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। अगर भाई नहीं आया तो युवती 2 महीने तक इसमें ही रहेगी और परिवार में जाएगी। वहीं एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बताया कि उनके आरोपी निर्दोष हैं और उनको साजिशन फंसाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता को धन उगाही के लिए फर्जी वीडियो बनाकर फंसाया गया है। पुलिस को युवती के 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक कार्ड में 17 साल 10 महीने और दूसरे कार्ड के हिसाब से 18 वर्ष उम्र आ रही है। मई के अंतिम सप्ताह में थाना दौराला पर एक लड़की की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। क्योंकि लड़की माइनर थी, इसलिए तत्काल इस संबंध में अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दौराला पुलिस के द्वारा लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। लड़की से की गई पूछताछ में लड़की के द्वारा अपने बयानों में फरवरी से मई के बीच में 3 व्यक्तियों के ऊपर उसके यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम न्यूज नेटवर्क।